अंग्रेज़ी के बारे में दो प्रकार की विचारधाराएं बहुत प्रचलित हैं। पहली ये कि अंग्रेज़ी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तो हर व्यक्ति को अंग्रेज़ी सीखना चाहिए जीवन में कामयाबी पाने के लिए। और दूसरी विचारधारा जो बहुत ही फेमस है, जो बहुत ही प्रचलित है, वह यह है कि अंग्रेज़ी तो विदेशों की भाषा है, हम अंग्रेज़ी क्यों सीखें। अंग्रेज़ी हमें नहीं सीखना चाहिए, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमें हिंदी पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो विद्यार्थीगण हमेशा इस बारे में दुविधा में होते हैं कि आखिर कौन सी बात सच है, क्या हमें अंग्रेज़ी सीखना चाहिए या फिर हमें अपने मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हिंदी ऐसी भाषा है जिसको मैक्सिमम इंडियंस बोलते हैं और हम सभी इसको बोलते हैं और समझते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि सिर्फ हिंदी ही बोला जाए और हिंदी भाषा में ही बात किया जाए, क्यों हम अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं। तो ये दो प्रकार की बातें हैं जिसके कारण व्यक्ति कंफ्यूज रहता है, बच्चा दुविधा में रहता है। जो विद्यार्थी हमेशा दुविधा में रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, अंग्रेज़ी हो या फिर हिंदी, ये दोनों भाषा ही है। और भाषा क्या है? भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। मेरे मन में जो विचार है उसको अगर मैं आपके समक्ष प्रकट करना चाहता हूँ तो उस विचार को आपके सामने लाने का एक माध्यम है भाषा। मेरे मन में जो विचार है उस मेरे मन के विचार को आपके मन तक पहुँचाने का एक तरीका है भाषा। तो भाषा एक माध्यम है जिसके ज़रिए हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये मायने नहीं रखता कि हम कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे पंजाबी, उर्दू, मराठी, भोजपुरी, तेलुगु, कोई भी भाषा हो। भाषा उतना अधिक मायने नहीं रखता जितना अधिक मायने रखता है कि विचार क्या है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या अंग्रेज़ी सीखें या न सीखें। क्या अंग्रेज़ी के बारे में ये जो बात कही गई कि अंग्रेज़ी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, क्या ये सही है? देखिए, ये बात सच है कि अंग्रेज़ी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। हालांकि इस बात की किसी ने घोषणा नहीं किया है कि अंग्रेज़ी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हम अपने अनुभवों से जानते हैं और ये बात प्रमाणित भी है कि अधिकतर देशों में अंग्रेज़ी समझी जाती है। हो सकता है कि अंग्रेज़ी उनकी फर्स्ट लैंग्वेज ना हो, यानी कि मातृभाषा ना हो, लेकिन अंग्रेज़ी समझी ज़रूर जाती है। लेकिन बाकी जितने भी अन्य भाषाएं हैं दुनिया भर में, उनमें से ऐसा कोई भी भाषा नहीं है जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कह सकें। अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाने का अधिकार अंग्रेज़ी को ही मिला है, क्योंकि अधिकतम देशों में, दुनिया में लगभग 196 देश है, तो लगभग सभी देशों में अंग्रेज़ी कम से कम समझी तो जाती है। हो सकता है कि उनका अपना स्थानीय भाषा कुछ और हो। उदाहरण के तौर पे हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं अपने देश में, लेकिन हम अंग्रेज़ी भी समझते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए कोई जर्मन भाषा का प्रयोग करता है लेकिन वो अंग्रेज़ी भी समझता है। इसी प्रकार कोई फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करता है अपने देश में, लेकिन वो अंग्रेज़ी भी समझता है। तो अंग्रेज़ी की भूमिका यहाँ पर क्या है? अंग्रेज़ी की भूमिका है एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। अंग्रेज़ी की भूमिका क्या है? अंग्रेज़ी की भूमिका एक तरह से कॉमन मीडियम ऑफ थॉट एक्सचेंज, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो ये एक कॉमन लैंग्वेज है, यानी कि एक ऐसी भाषा जिसमें हम किसी भी देश के नागरिकों से वार्तालाप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदी भाषा जानता हूँ, अच्छी बात है, अपने देश की भाषा पे गर्व होना चाहिए। मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति है जो फ्रेंच भाषा जानता है और फ्रेंच भाषा अच्छे से बोलता है, उसको अपने देश के देशी भाषा पे गर्व है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं फ्रेंच सीखने नहीं जाऊंगा और जो व्यक्ति फ्रेंच भाषा जानता है, जो विदेशी व्यक्ति, वो हिंदी सीखने नहीं आएगा। तो कोई ना कोई कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर अंग्रेज़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस प्रकार हम कहते हैं कि अंग्रेज़ी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुका है। हम ये नहीं कह रहे कि हम सभी अंग्रेजी में ही बात कर रहे हैं और अपनी भाषाओं को भूल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अंग्रेजी एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम कर रहा है, यानी कि दुनिया भर में जितने भी देश है, लगभग मेरे लास्ट जो मैंने आंकड़ा देखा था उसके अनुसार दुनिया में लगभग 196 देश है। तो लगभग सभी देशों में अंग्रेजी भाषा समझी जाती है। इसलिए अंग्रेजी को हमने अंतर्राष्ट्रीय भाषा घोषित किया है। दूसरा विचार जो ये कहते हैं कि हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारे देश की बोली है, तो हम हिंदी को क्यों भूलें, हम हिंदी ही क्यों ना पढ़ें, हम हिंदी पे ही हम ध्यान क्यों नहीं केंद्रित करते, क्यों हम अंग्रेजी सीखें। तो देखिए, आपको कोई ये नहीं कह रहा है कि आप हिंदी भूल जाइए, और वैसे आप हिंदी भूल भी नहीं सकते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, मैक्सिमम हिंदुस्तानी जो है वो हिंदी भाषा का प्रयोग करता है। तो
अंग्रेजी सीखने का मतलब ये नहीं है कि हिंदी भूल जाइए। देखिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा ही है और भाषा का काम होता है अपने विचारों को प्रकट करना। मेरे मन में जो विचार है, मैं उस विचार को आपके मन तक कैसे पहुंचाऊंगा, वो माध्यम क्या है। तो ये भाषा क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। चाहे आप अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करें, चाहे हिंदी का भाषा का प्रयोग करें, बात वही है कि आप अपने विचारों को एक्सचेंज कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम भगवत गीता की बात करें तो श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत भाषा में लिखा गया था, लेकिन कुछ लोग उस भगवत गीता को हिंदी में समझते हैं, कुछ लोग इस भगवत गीता को अंग्रेजी भाषा में समझते हैं, और भी कई सारे ऐसे भाषाएं हैं जिनमें भगवत गीता का अनुवाद हुआ है। तो वो सभी जिस भाषा में समझ सकते हैं उस भाषा में भगवत गीता को समझ रहे हैं, लेकिन ज्ञान तो वही है। भाषा से तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, तो ज्ञान तो वही है। तो जरूरी थोड़ी है कि जो भगवत गीता है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया तो आपको संस्कृत पहले सीखना पड़ेगा फिर भगवत गीता का ज्ञान हासिल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि सभी भाषा बराबर है, सभी भाषा महत्वपूर्ण है, तो अंग्रेजी क्यों सीखिए? तो उसका अच्छा खासा उदाहरण मैंने आपको अभी दिया है कि अंग्रेजी क्यों सीखना है। अंग्रेजी इसलिए सीखना है क्योंकि अंग्रेजी एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन चुका है। मतलब कि आप दुनिया भर के किसी भी देश में, अगर किसी भी देश के व्यक्ति से आप वार्तालाप करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आपको उस देश की स्थानीय भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अंग्रेजी सीख लिया मतलब आप इस दुनिया के लिए तैयार हो चुकी हैं। अगर आपने अंग्रेजी सीख लिया तो आप इस दुनिया के लिए तैयार हो चुके हैं, चाहे आप इस विश्व के किसी भी देश में चले जाइए। पृथ्वी पे जितने भी देश हैं, मैक्सिमम देशों में अंग्रेजी भाषा समझी जाती है। तो जब आप हिंदुस्तानी हैं, मान लीजिए आप किसी ऐसे देश में जाते हैं जहाँ पर फ्रेंच भाषा चलता है, आप फ्रेंच तो नहीं सीख सकते, ठीक है। तो आपको अगर अंग्रेजी आती है तो आपको फ्रेंच सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ के लोगों से बात कर सकते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए कि आप किसी ऐसे देश में जहाँ जाते हैं जहाँ पे जर्मन भाषा बोला जाता है, आपको जर्मन भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अंग्रेजी आती है, उससे काम चल जाएगा। तो अंग्रेजी की यह भूमिका है, क्योंकि यह पूरे विश्व भर में एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भूमिका अदा कर रहा है, तो क्यों ना हम अंग्रेजी सीखें। हम ये नहीं कह रहे कि आप हिंदी को भूल जाइए, हिंदी तो हमारी भाषा है, हमारे देश की भाषा है, हम उसको कैसे भूल सकते हैं। अंग्रेजी का महत्व आपको समझना पड़ेगा कि अंग्रेजी महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपको एक अच्छा उदाहरण दूं, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी तो हमेशा हिंदी में बात करते हैं, वो भी तो जीवन में बहुत कामयाब है। देखिए, मोदी जी हिंदी में बात करते हैं, लेकिन मोदी जी को अंग्रेजी भी आती है। उनको अंग्रेजी कैसे आई? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी सीखी ना। उन्होंने अंग्रेजी क्यों सीखी? क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो गया कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। गांधी जी, उनको भी अंग्रेजी आती थी। इसका मतलब यह नहीं कि वो हिंदी भाषा का अपमान करते थे। अगर आपको अंग्रेजी भाषा आता है तो आप हिंदी भाषा या फिर किसी भी अपने स्थानीय भाषा का अपमान थोड़ी कर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा सीखना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन चुका है आज की लाइफ में, अगर आप पूरी दुनिया में ग्रो करना चाहते हैं। मैं एक बात कहूँगा, अगर आप अपने ही स्थान पे रहना चाहते हैं तब तो अपने स्थानीय भाषा में ही से गुजारा कीजिए, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया में एक्सपेंड होना चाहते हैं, पूरी दुनिया को समझना चाहते हैं, तो अंग्रेजी भाषा सीखिए। एक और उदाहरण देना चाहूँगा, दक्षिण भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी भाषा लोगों को नहीं आती है बोलना, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी भाषा में दक्षिणी भाषा जो तमिलनाडु की भाषा है, केरल की भाषा है, उसमें बात करते हैं, लेकिन वो लोग अंग्रेजी भाषा में भी बात करते हैं। तो आप अगर वहाँ जाए तो उनसे अंग्रेजी भाषा में बात कर सकते हैं। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा चलता है, तो वहाँ पे आप बांग्ला भाषा तो आप सीख नहीं सकते, आपको हिंदी आता है, तो वहाँ पे आप अंग्रेजी भाषा में बात कर सकते हैं, आपको बांग्ला सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार आप किसी ऐसे देश में जाते हैं जहाँ पे सिर्फ उर्दू भाषा चलता है, तो आपको उर्दू भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश भाषा से काम चल जाएगा। तो ये है भूमिका अंग्रेजी की।